तो नमस्कार दोस्तों, जैसे आपको भली भांति पता होगा कि जीके जीएस क्लास में आज जैन धर्म पढ़ाया गया है, उसी का मैं प्रश्न लेकर आया हूं। एक बार आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। जो भी नए प्रश्न मिलेंगे उससे आप लिखते चलिएगा। तैयारी एक ही बार करिए, मन से करिए। मैं प्रश्न को स्टार्ट करता हूं। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है। देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो आपको बताया गया भाई कुल कितने तीर्थंकर थे, 24। कितना थे, 24। और पहले बताया गया त्रिशब्द है और अंतिम में क्या बताया गया था भैया, महावीर स्वामी। याद रखिएगा, क्लास का वीडियो पूरा देखिए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो याद रखिएगा त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का भैया बौद्धों का। किसका है, बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था। तो याद रखिएगा कुशीनगर। मेरा बस उद्देश्य कि आप अपना एक रिवीजन ग्रुप में देखिएगा कि मैं कितना क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ। देखिए, फिर क्या दिया है आपको कि शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो इसका आंसर याद रखिएगा धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्राप्त था। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था भैया, उसमें कौन थे, अशोक। रिवीजन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतना याद रखिएगा भाई। छठवां देखिए क्या दिया है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना में से किस भाषा में की गई थी। तो बौद्ध धर्म का बताया जाता है पाली, और जैन धर्म का अगर कहेगा तो भैया अर्धमागधी याद रखिएगा, या तो क्या याद रखिएगा, प्राकृतिक। देखिए, उसका देखिए जो सातवां प्रश्न आपको दिया है, देखिए करा है कि शासक ने नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। किसके शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा भैया अशोक के समय में। किसके समय में, अशोक के समय में। सांची क्यों विख्यात है। तो जो सांची का स्तूप है वह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जो अशोक द्वारा बनवाया गया है, और सांची को यूनेस्को में शामिल भैया 1989 में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ये तो अभी आज ही सुबह वाले क्लास में बताएगा, तो याद रखिएगा जात्रिक। कौन सा भैया, जात्रिक। महावीर की माता का नाम क्या था। तो महावीर जो स्वामी थे उनकी माता का नाम याद रखिएगा भाई, क्या था, त्रिशला। और अगर पिता का नाम पूछेगा भैया तो क्या बताइएगा, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षा दिए जाने वाला अंतिम निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति था। देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा कह रहा है, तो ये याद रखिएगा भैया सुबोध। कौन था, सुबोध। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा। अगर प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात कहेगा तो बताइएगा नालंदा। फिर देखिए क्या दिया है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। तो अभी मैं आपको बताया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा है भाई, आपका पाली भाषा। क्या है, पाली भाषा। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। अगर कहेगा महावीर स्वामी की अगर मृत्यु की बात करेगा तो याद रखिएगा पावापुरी। कहाँ भैया, पावापुरी। बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा अजंता में। किसमें भैया, अजंता में। देखिए भैया, मन न लगे तो मन लगाइए, क्योंकि पढ़ने के लिए मन लगाना पड़ता है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित। मठ, मंदिर और स्तूप कहेगा तो क्या रखिएगा, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। मतलब जैन और बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए, तो बिंबिसार। किनके भैया, बिंबिसार। फिर करा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो अगर कहेगा गौतम बुद्ध ने, तो सबको याद होगा, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हम लोग भाई, सारनाथ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो जो पहली महिला की बात करें, उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी। गौतम बोध गया स्थित। बोध गया कहाँ स्थित भैया, बिहार में। कहाँ भैया, बिहार में। 21 देखिए, जातक किसका ग्रंथ है। तो याद रखिएगा भैया जो जातक ग्रंथ था वह किनका था भैया, आपका बौद्ध धर्म का। किनका था भैया, बौद्ध धर्म का। जातक किनका ग्रंथ है आपका, बौद्ध धर्म का। किनका भाई, बौद्ध धर्म का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा बोध गया, बिहार। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। जो उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था उसको हम लोग क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन।
देखिए उसके बाद जरा देखिए भाई 24 से कराए आपसे, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर मतलब जो बौद्ध धर्म के लोग थे समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण एकदम ध्यान दिए थे। तो याद रखिएगा महिला और शूद्र, महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो क्या याद रखिएगा? घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा अगर कहेगा भिक्षुणी संघ की स्थापना तो याद रखिएगा वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन बौद्ध दार्शनिक का नाम है, मतलब कौन ऐसे थे जो शून्यवाद का प्रतिपादन किए थे? तो इनका आंसर आपको हो जाएगा भैया, देखिए ये जो होगा आपका जो बताया गया है, देखिए 27 नंबर क्या हो जाएगा? नागा अर्जुन। क्या हो जाएंगे? नागा अर्जुन। उसके बाद देखिए दिया है महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान। क्या बताया गया? वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता? अगर एशिया की रोशनी की बात करेगा तो याद रखिएगा भैया गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को क्या बोला जाता है? एशिया की रोशनी। क्या बोला जाता है? एशिया की रोशनी। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया थे? तो भैया आज ही बताया गया भैया चालुक्य वंश के शासकों ने। माउंट आबू राजस्थान में है। फिर कह रहा है आपको नागा अर्जुन कौन थे? कह रहा देखिए नागा अर्जुन कौन थे भैया, देखिए कह रहा नागा अर्जुन कौन थे? तो याद रखिएगा नागा अर्जुन अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था। नागा अर्जुन क्या थे? बौद्ध दार्शनिक थे। क्या थे? बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन थे? तीर्थंकर थे। 24वें थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? मतलब जो जैन धर्म था वो मुख्यतः किस पर विश्वास करते थे? तो याद रखिएगा भैया वह किस पर विश्वास करते थे? अहिंसा। आधारभूत बिंदु क्या उनका? अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो ये कथन किसका था? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का। तीर्थंकरों के क्रम के अंतिम कौन थे? तो ये तो बार बार बताया जा रहा है अंतिम तीर्थंकर कौन थे? 24वें महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहते थे? केवल। क्या कहते थे? केवल। 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की 30 वर्ष में गृह त्याग थे, 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में। कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो याद रखा भैया कुंडलवन कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगीतियाँ कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीतियाँ आपको कहेगा तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। करा अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित किया गया था? अशोक के शासन काल में कहेगा तो याद रखिएगा भैया पाटलिपुत्र। क्या याद रखिएगा? पाटलिपुत्र। लिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? मतलब कौन सी ऐसी बात है जो दोनों धर्म में समान नहीं है? तो इसका याद रखा भैया आत्मदमन। क्या है? आत्मदमन। आत्मदमन। देखिए 42 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? करा लिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति की बात कर रहा है आपसे? तो याद रखिएगा राजगिरी बिहार में। कहाँ भैया? राजगिरी बिहार में। फिर देखिए आपको मिलान करने के लिए दे दिया है, समझिएगा जरा। देखिए अब दिया है इसे गौतम बुद्ध के जीवनी संबंधित बातें हैं, तो आपको देखिए दिया है जरा समझिएगा। तो उनका जन्म आपको कहाँ बताया जाता है भैया? गौतम बुद्ध का जो जन्म आपको देखिए बताया जाता है लुम्बिनी में। कहाँ भैया? लुम्बिनी में। तो 1 का 3 था। आप पहले देखिए 1 का 3 किस में मिला? सी में। तो इसी से आप समझिए कि इसका आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्णकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्णकालीन का जैन ग्रंथ का बात कहेगा तो याद रखिएगा भैया 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खीलाल गौसाल। मक्खीलाल गौसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। फिर कहता भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान? देखिए कह रहा है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत में कहेगा सबसे अधिक था भैया, याद रखें हिंदू यूनानी का। किनका भैया? हिंदू यूनानियों का।
भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य थे उनके जो दामाद थे जमाली वही थे। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन है? तो याद रखिएगा भैया, यह किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म। किसकी भैया? जैन धर्म की। किसकी याद रखिएगा? जैन धर्म की। किसका याद रखिएगा? जैन धर्म का। उसके बाद क्या दिया है भाई? कथन दिया है, बताना कि इसमें क्या बात सही है क्या बात आपका गलत है। तो कह रहा है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बात एकदम सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, यह भी बात सही है, लेकिन इसका संबंध उससे नहीं है। बात तो दोनों से था, ऐसा देखिए तो बी ऑप्शन होगा। ए और आर दोनों से, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं, तो रीजनिंग वाली बात होगी। बात एकदम सदा से 49 का क्या हो जाएगा आपका? बी। क्या हो जाएगा? 49 का हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा भाई? बी। आगे देखिए समझिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है इसे चुने। करा चैत्य और विहार में क्या अंतर, इसमें आपको चुनना है। तो याद रखिएगा, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार क्या होता है? निवास स्थान होता है। तो चैत्य पूजा स्थल और विहार क्या होता है भैया? निवास स्थान होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? बी। एक चाउन समझिए, लिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका जो आपका हो जाएगा भैया 51 का क्या हो जाएगा? सी, समेत शिखर। अभी आज ही आपको बताया गया समेत शिखर। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? ये तो बहुत आसान इसका ट्रिक है, क्लास करिए सब कुछ आपको आ जाएगा। तो 52 का क्या हो जाएगा आपका? ए, महाकश्यप। क्या हो जाएगा? महाकश्यप। उसके बाद की जरा समझिए भाई आप, महाकश्यप देखिए 53 से आप जरा समझिए, कुछ करिए। करा निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, कौन सा संघ प्रमुख होना चाहता था भैया? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा भाई ए, देवदत्त। कौन भैया? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संबंधित है। हेलियोडोरस की अगर जब भी बात करेगा तो आप याद रखिए केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में बताना है कौन सी बात सदा सत्य है। तो देखिए आपको जो इसमें दिया है बौद्ध धर्म का, उन्हें वर्ण और जाति अस्वीकार नहीं था, तो बात एकदम गलत है। उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक, यह भी बात गलत है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न, यह भी बात गलत है। इसमें क्या है? सभी बातें गलत हैं, सभी तो बातें गलत, इनमें से कोई नहीं है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम, तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो इसका याद रखिएगा भैया सातवातों ने। कौन भैया? सातवातों ने। देखिए फिर आपको दिया है निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही क्रम। तो ये सब देखिए आप क्लास करेंगे तो आपको भली भांति एकदम तैयार होगा, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ क्लास आप प्रतिदिन करिए। तो जो देखिए बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जो क्रम से, तो याद रखिएगा भैया सबसे पहले हुआ था राजगिरी में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन में। तो इसका मतलब 2-1, तो 2-1 सी और डी में भी है। फिर उसके बाद हुआ था आपका पाटलिपुत्र 2-1-4, तो 2-1-4 आपको कहाँ मिल गया? डी, यह इसका आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? करा गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो याद रखिएगा भैया इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। फिर कहता स्यादवाद सिद्धांत है, यह किससे संबंधित है? जो स्यादवाद सिद्धांत है वह जैन धर्म संबंधित, किससे भैया? जैन धर्म से। आप 10 किताब पढ़ने के बजाय एक किताब 10 बार पढ़िए, वह सबसे अच्छा आपको काम करेगा भाई। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था भाई 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में।
बौद्ध शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता है? तो बौद्ध शिक्षा केंद्र किसे माना जाता है? विक्रमशिला को। किसे? विक्रमशिला को। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में अगर कहेगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप की बात करेगा तो याद रखिएगा भैया सांची का स्तूप जो अशोक ने बनवाया था। चाहे से देखिए गौतम बुद्ध जब मरे थे तो उनकी अस्थियों को 8 जगह किया गया था, 8 जगह स्तूप बनाए गए हैं। 8 में जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची का स्तूप जो अशोक बनवाए थे, यूनेस्को में शामिल हुआ था 1989 में। लिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? देवकी के जो पुत्र कृष्ण थे उनका वर्णन सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया वही बताना है। तो इसका आंसर भैया छांदोग्य उपनिषद। फिर क्या करा है? जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आपको बताया था कि जैन संगीतियाँ 2 हुई थी। जो पहली संगीति हुई थी उसी समय में क्या हो गया था? जैन में विभाजन हो गया था। तो जो श्वेतांबर का पूछेगा तो स्थूल भैया, श्वेतांबर का स्थूल, और भद्र भाव कहेगा तो याद रखिएगा भैया दिगंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तब? स्थूल भद्र। क्या हो जाएगा? स्थूल भद्र। क्या हो जाएगा? स्थूल भद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन विहार की बात करेगा तो याद रखिएगा भैया नालंदा। क्या याद रखिएगा? नालंदा। भारत सबसे प्राचीन विहार की बात करेगा तो नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था भैया पाटलिपुत्र में। कहाँ भैया? पाटलिपुत्र में। याद रखिएगा प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था भैया? अगर द्वितीय की बात करेगा तो याद रखिएगा वल्लभी गुजरात। जैन सभा 2 हुई थी, पहला हुआ था पाटलिपुत्र बिहार में और दूसरा जैन सभा हुआ था वल्लभी गुजरात। जैन साहित्य संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? तो अभी आपको बताया कि जो जैन धर्म थे प्राकृतिक एवं अर्धगामी, जबकि अगर बौद्ध धर्म को कहेगा तो पाली हो जाएगा और पूर्वमागधी। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक और अर्धगामी। तो क्या हो जाएगा भैया? 68 का बी, 68 का बी। उसके बाद के समझिए 69 वाला, कथन लिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? मतलब कथन लिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? बहुत सही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भैया गौतम बुद्ध। मतलब बिंबिसार मिलिंद ये सब क्या गौतम बुद्ध के समकालीन सब नहीं थे। लेकिन कथनों पर विचार करें तो आपको देखिए जो दिया है आपको बताना है कौन सी बात सही है कौन सी गलत। देखिए पहला, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी, ये तो एकदम गलत कह दे रहा है। गौतम बुद्ध की माता कोयल राजवंश, बात सही एकदम है। तीर्थवे तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, सही बात है। जिनका सिंपल क्या बताएगा? सिंबल सर्प है। तो इसका मतलब 2 और 3 सही। तो 2 और 3 कहाँ दिखाई दे रहा है? सी वाले में। 71 देखिए, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो देखिए बौद्ध मठों में जो पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था उसका संबंध किससे था? आपको यह बताओ उसका मतलब क्या था। तो उसका मतलब याद रखिएगा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकृत का अवसर होना था। इसी से आपका समझ इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अगर उसकी अध्यक्षता की बात करेगा तो याद रखिएगा भैया वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। फिर देखिए कथन और कारण दे दिया है तो बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, कारण कथन की उचित व्याख्या है कि नहीं है। देखिए जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका था, एकदम बात सही है। कि कृषि करेंगे तो उसमें जीव जंतु दब के मरेंगे, सब बात गलत है। फिर कहता कृषि में कीड़े मकोड़े, वही हम बताएंगे कि अगर आप कृषि करेंगे तो जो ज़मीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं वह क्या होंगे? मर जाएंगे। तो क्या होगी? हिंसा होगी। तो इसका मतलब इसलिए कृषि पर क्या हुआ था? रोक लग गया था। मतलब कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन को उचित व्याख्या, इसके लिए तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। फिर के दिया है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है।
अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है। तो याद रखिएगा भैया, देखिए जो 74 नंबर आपका दिया आंसर उसका हो जाएगा डी, धर्म चक्र प्रवर्तक सूक्त के विषय वस्तु का। किसका भैया? विषय वस्तु का दिया है भैया। मिलिंद पेहो, मिलिंदी के प्रश्न, राजा मिलिंद्र और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो याद रखिएगा भैया, मिलिंद की अगर बात करेगा तो आप सीधे ध्यान ले जाइएगा भैया नागेश। कौन भैया? नागेश। नागेश से मिलना, किससे मिलना? नागेश से मिलना। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवतोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से जाना जाता है इसका याद रखिएगा, महापरी। कौन भैया? महापरी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वासी, मतलब बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों किस में विश्वास करते थे? तो इसका याद रखिएगा, जो दोनों थे, स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, यही उनका था। मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों को क्या प्राप्त होता है? मोक्ष प्राप्त होता है। दोनों प्राप्त तब बात सही भैया, नहीं तो ऐसे तो धोखा हो जाएगा कि एक जने को प्राप्त हो, एक जने को न प्राप्त हो। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? इसे जैन धर्म बताया गया था श्वेतांबर दिगंबर, सब बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान थे। तो बताओ तो इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या था? इसमें सबसे बड़ा अंतर था देवी देवताओं की पूजा पाठ, यही सबसे बड़ा अंतर था। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजन हुआ? तो याद रखिएगा, जैन धर्म में जो विभाजन हुआ तो पहली जो बौद्ध संगीत हुई थी उसी समय। तो उस समय देखिए, याद रखिएगा कौन थे भैया? आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किनके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उसके बाद देखिए 79 हो गया। अब उसके बाद आप 80 नंबर देखिए, कौन सा भाई? 80 नंबर। 80 किसका बताया जाता है? पारा का परमाणु क्रमांक। हसरी तो पारा गर्म माद मुसु फूट फाट जी, तूने लिखा, हसमत एकदम देखा। कहता सुलेमित करे। देखिए चारों बौद्ध संगीतियाँ दिया है और बताना चारों बौद्ध संगीतियाँ किसके किसके समय में हुआ था, यही आपको मिलान करना है। चलिए मिल जाएंगे तो अच्छी बात है, आप लोग की इच्छा भी पूरा हो जाएगा। चला देखा, प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप पर एकदम सीधा दे दिया। ओहो, सब सीधा एकदम दे दिया है, एकदम मिला दीजिए सीधा सीधा। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप 1:1, द्वितीय बौद्ध संगीति सभा कामाजी, अरे तृतीय बौद्ध संगीति मोगली और ओहो, तो मतलब सबका सीधा सीधा। तो कौन हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। करण निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? तो याद रखिएगा भैया, आपको भी आज बताया गया, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले कौन थे भैया? जैन तथे हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों, तीनों सब हो जाएंगे। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजनों का सही क्रम, मतलब किसके किसके समय हुआ, तो उसमें राजा कौन थे यही बताना है आपको। तो इसका ट्रिक तो बहुत आसान भाषा में, लेकिन इसमें आपको याद होगा तो आप भली भांति कर लेंगे। देखिए क्या, पहला वीडियो रोक के एक बार देख लीजिए आप। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? 82। क्या हो जाएगा? डी। 82 सीसा का परमाणु क्रमांक बताया जाता है, डी। अजातशत्रु अशोक, अरे अजातशत्रु कालाशोक अशोक और कनिष्क। करा निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो याद रखिएगा त्रिपिटक का अंग कौन नहीं भैया? जातक। कौन भैया? जातक। जातक कौन भैया? जातक। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकों का उल्लेख? अभी आज बताएगा। देखिए जैन धर्म के जो पहले और 22वें तीर्थकर थे उन्हीं का उल्लेख ऋग्वेद में है। जैन धर्म के 22वें और कौन से भैया बताएं? पहले। तो पहले तो सबको पता है कि ऋषभ देव थे। कौन थे भैया? ऋषभ देव। और 22वें कौन थे भैया? अरिष्टनेम। कौन थे? अरिष्टनेम, जिनका क्या बताया गया था? प्रतीक चिन्ह अरिष्टनेम का शंख। फिर देखिए आपको मिलान करना है कि कब कब क्या बोला गया था। देखिए केवल आपको बताया गया था पूर्ण ज्ञान, तो इसका मतलब एक का एक, तो एक का एक देखा तो ए में भी है, सी में भी है, ए में भी है, इसी में भी है। अब उसके बाद देखा फिर क्या कहा था भैया? जीन। तो जीन का होता है इंद्रियों को जीतने वाला, यह भी बात से मतलब बी का दूध, तो बी का दूध दूर में देखा था। फिर कहा था महावीर। महावीर का देखिए जो आपको अर्थ बताया गया था भैया, महावीर का जो अर्थ बताया गया अपरिमित प्रकृति, मतलब सी का 3 कोने में ए में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका भाई? ए। उसके बाद समझिएगा महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी?
महावीर ने जैन संघ की अगर स्थापना की बात करेगा तो याद रखिएगा भैया पावापुरी। कहाँ भैया? पावापुरी। महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? जब महावीर के मरने के बाद जो जैन संघ हुआ था उसका अगला अध्यक्ष कौन बना था? तो याद रखिएगा भैया 87 का आपको जाएगा सी, सुधर्मन। कौन भैया? सुधर्मन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए जो आसान क्वेश्चन भैया वो तो सब कर लेते हैं, सफलता तो उसमें मिलती है जो कठिनाइयाँ क्वेश्चन करते हैं। और जीएस का एक दो बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, कब तक दूर भागेंगे। अणुव्रत किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत जो है किस धर्म से जुड़ा है? तो इसका याद रखिएगा भैया जैन धर्म। कौन सा भैया? जैन धर्म। फिर देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, जैन ग्रंथ में कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो कल्पसूत्र के रचयिता कौन है भैया? भद्रबाहु। कौन भैया? भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? तो इसका याद रखिएगा भैया हेमचंद्र। हेमचंद्र। किस जैन रचना के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो जैन धर्म के कई बार बताएगा, भगवती माई पकड़ लें, जैन भूत, तो भगवती सूत्र से 16 महाजनपद कहेगा। अगर बौद्ध धर्म का कहेगा तो अंगुत्तर निकाय याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए 92, कहता जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं। तो जैन शिल्प कला के 92 है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत रूप में किसे जोड़ा? तो याद रखिएगा ब्रह्मचर्य को। ब्रह्मचर्य को शादी के लिए बाद अपना ब्रह्मचर्य कहते जैन शिल्प कला का उदाहरण है। तो अगर कहते जैन शिल्प कला का उदाहरण है तो याद रखिएगा इसमें से सभी हैं। क्या? इसमें से सभी। क्या हो जाएगा इसमें से आपका भाई? सभी। उसके बाद देखिए आपको 94 जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है जैन धर्मों को अंतिम राजकीय संरक्षक किस राजवंश के शासकों ने दिया था? जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस राजवंश के शासकों ने दिया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा भैया गुजरात के चालुक्यवासियों ने। गुजर गई रात तू नहीं आई, गुजरात लोकसभा सीट 26 और पटेल लोग रात में अच्छा कहते हैं। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री, आचार्य देवव्रत क्या हो जाएंगे? राज्यपाल। गुजर गई रात तू नहीं आई डायलॉग याद रखिएगा, बहुत काम आएगा जब कभी नहीं आएगी तो बोलने के लिए। कहा था भैया मिलान कराओ क्या शुद्धोधन केरल हमारे घरे करा लो भैया है, पढ़ ले होगा तब पता चली भैया, पढ़ा को ये बदे। शुद्धोधन देखिए याद रखिएगा भैया गौतम बुद्ध के कौन थे भैया? पिता। महामाया कौन थी भैया? गौतम बुद्ध की मौसी। कौन थी भैया? महामाया कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी, मतलब माता। फिर ओहो महामाया गौतम बुद्ध की माता थी, प्रजापति गौतमी उनकी मौसी थी। मतलब सीधा सीधा दे दिया यशोधरा उनकी, जब सीधा सीधा दे दिया तो क्यों गड़बड़ा रहे? तब मार के हट जाइए सीधा की। फिर देखा मिलान करावा क्या हो? चन्ना रे वो चन्ना, चन्ना कौन था? सारथी था। क्या था भैया? सारथी था। क्या जरा बताइए आप लोग भी। देखिए जो चन्ना था क्या था? सारथी। कंठक कौन था भैया? उनका प्रिय घोड़ा। एक एक बी का दूध, बस इतना से लहा था लहा था, पूरा करे जरूरत ना है। फिर देखा कहा था 97 नंबर आनंद एवं उपाली कौन थे? तो याद रखिएगा भैया जो आनंद और उपाली, आनंद और उपाली, तो करा मिलान कराना है, मिलान नहीं है। तानुपाली कुल सही है, बस यमन ये आपका गलत है ई वाला। राहुल उनका क्या था? चचेरा भाई। गौतम बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो गौतम बुद्ध जो थे भैया वह किस क्षत्रिय कुल के थे? गौतम बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे भैया? जाति कुल के थे। क्या सही? एकदम गलत बताया। गौतम बुद्ध थे शाक्य वंश के। किसके थे? शाक्य वंश के। फिर मिलान कराना बताना कौन सी बात गलत है। देखिए जो 99 नंबर दिया है करा है गौतम बुद्ध इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए क्या दिया है इसमें भी क्या कराना है? मिलान। तो जो 100 का आंसर आपको हो जाएगा ये। इस सब एक बार रोक के पूरा वीडियो देखिएगा कि जो बताया जा रहा है पहले सही बताया जा रहा है गलत, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा आप। बुद्ध की वैराग्य भावना किस 4 दृश्यों, मतलब गौतम बुद्ध जब भ्रमण पर निकले थे तो 4 दृश्य ऐसा क्या देखे थे कि उनके मन में वैराग्य जग गया था?
तो याद रखिएगा, बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, लाश और सन्यासी, यही 4 देखे तो उनके मन में क्या जग गया? वैराग्य। लेकिन हम और सभी लोग अपने घर की स्थिति देख रहे हैं, तभी पर वैराग्य नहीं जग रहा है। पता नहीं क्या हम लोग के मन में बैठा है भाई। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये तो तुरंत फूक देवा लोगन उड़ जाई भैया। गौतम सबसे उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी। कहाँ भैया? पावापुरी। पावा पावा पावा। अरे नौकरी कब पढ़ेंगे तब नौकरी पाएंगे, कहाँ पहुँच भैया लोगन। क्या कहा था भैया? बुद्ध चरित्रम किस? बौद्धियों का रामायण, मतलब बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धियों का रामायण कहा जाता है, जिसके मतलब बुद्ध चरित्रम के रचनाकार कौन थे? इसका करने मतलब यह थी, इसके रचनाकार थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। महाविभास शास्त्र के रचयिता है। महाविभास अगर शास्त्र का रचयिता कहेगा तो कौन हो जाएंगे? वसुमित्र। कौन हो जाएंगे? वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के सामान्य पवित्र मानी जाती है? कौन सी ऐसी बौद्ध रचना जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है भैया? धम्मपद। बौद्ध धर्म के भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? तो इसका याद रखिएगा भैया, 106 का आपको हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 106 का डी। मैत्रेय से। कौन भैया? मैत्रेय। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजन हो गया? तभी तो ऊपर ही क्वेश्चन था। तो क्या बताया गया था? कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक हैं। योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है भैया? मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ। 109 का मिलान करना है, रुक के एक बार देख लीजिए, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। कौन हो जाएगा? ए। फिर के क्या दिया है? भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? दक्षिण को जो बौद्ध धर्म थे हीनयान और महायान, उनसे पूछ रहा है कौन सा धर्म का सबसे अधिक प्रचलन हुआ था? तो इसका याद रखिएगा भैया, हीनयान। कौन थे? हीनयान। भारत के उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था भैया, दक्षिण में तो हीनयान हो गल भैया, तो उत्तर में कहीं तो क्या बताया भैया? महायान। मतलब दोनों 2 दिशा में चले गए भैया। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या? मतलब बौद्ध धर्म में जो मूलाधार क्या बताया जाता है आपको? याद रखा, 4 आर्य सत्य। फिर कह रहा है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न वो इंगित क्या करता है भैया? बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म को भारत के अंतिम राजकीय संरक्षक किस राजवंश के शासकों ने दिया था? तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा भैया? बंगाल पाल। कौन हो जाएगा? बंगाल पाल। इसका मिलान करना एक बार आप पूरा देख लीजिए, मैं सीधा आंसर पे चर्चा कर लेता हूँ। 115 का आपको हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? 115 का ये। अनेकात्ववाद लिखित में से किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका याद रखिएगा भैया, क्या हो जाएगा आपका? जैन मत। किनका भैया? जैन मत। फिर दिया है आपको महाधार्मिक घटना महामस्त का भेष किनमें से किससे संबंधित है? तो बाहुबली। कौन जाएंगे? बाहुबली। कौन जाएंगे भैया? बाहुबली। बस समाप्ति की ओर है धीरे धीरे वीडियो भाई। इधर एक बार आप कर लीजिएगा। देखिए, जो भी आपको पढ़ाया गया, मेरा रोज का प्रयास रहेगा कि मैं जो भी डेली आपको पढ़ाऊंगा जीके जीएस क्लास में, उससे डेली मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। सपोर्ट के लिए धन्यवाद। पढ़ेंगे भाई तभी कुछ संभव है, ऐसे कुछ भी संभव नहीं, इतना याद रखिएगा। अगर